हेलो एवरीवन। तो ये है क्वेश्चन नंबर 12 क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। तो ऑलरेडी मैं बहुत सारे वीडियोस बना चुका हूँ, उन्हें भी एक बार आप ज़रूर देखिएगा। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। हमें एक इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 11d और इसके रूट्स हैं a और b। तो जब a और b इस इक्वेशन के रूट्स हैं तो a प्लस बी क्या होगा हमारे पास, माइनस बी बाई ए, मतलब 10c हो जाएगा, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ए बी कितना हो जाएगा 11d माइनस 11d। सेकेंड इक्वेशन गिवन है एक्स स्क्वायर माइनस 10x माइनस 11b, इसके रूट्स हैं सी और डी, तो वही सम ऑफ रूट्स इसका हो जाएगा 10a और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हो जाएगा माइनस 11b। अब नेक्स्ट हमें क्या करना है, हमें निकालना है a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, मतलब इन सब की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखिए a प्लस बी की वैल्यू 10c है फर्स्ट इक्वेशन से, और जो हमारा c प्लस डी है उसकी वैल्यू 10a है। तो ये दोनों वैल्यूज मैंने पुट कर दी, तो a प्लस बी प्लस सी प्लस डी की वैल्यू कितनी आ गई 10 टाइम्स a प्लस सी। तो अगर हम a प्लस सी की वैल्यू निकाल लेंगे और उसे 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें डायरेक्टली a प्लस बी प्लस सी प्लस डी की वैल्यू मिल जाएगी। तो हमें a प्लस सी निकालना है। अब देखो a प्लस सी कैसे निकालेंगे, जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन है उसका एक रूट a है, तो a को हम उसमें पुट कर सकते हैं, तो हो गया a स्क्वायर माइनस 10c है माइनस 11d। और जो सेकेंड इक्वेशन है उसका c रूट है एक, तो उसमें c पुट कर सकते हैं हम, तो इसमें हो जाएगा c स्क्वायर माइनस 10ac माइनस 11b। अब इन दोनों इक्वेशन को हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ये 10c है और 10ac है तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, बचेगा a स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर माइनस 11d प्लस 11b। नेक्स्ट क्या करेंगे, ये जो a स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इसमें आइडेंटिटी लगा देंगे, तो ये हो जाएगा a माइनस सी ए प्लस सी। अब यहाँ देखो, यहाँ से अगर हम b की वैल्यू निकालेंगे तो वो जाएगा 10c माइनस ए, और d की वैल्यू क्या हो जाएगा 10a माइनस सी। b और d की वैल्यू निकाल ली, अब ये यहाँ पे पुट कर देंगे, तो a माइनस सी ए प्लस सी कितना हो गया 11 कॉमन ले लिया, तो d की वैल्यू हो गई 10a माइनस सी और b की वैल्यू हो गई 10c माइनस ए। इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 11 बाहर है 11a माइनस 11c, तो 11 को एक और बार मैंने कॉमन ले लिया तो a माइनस सी आ गया। अब a और c जो है वो डिस्टिंक्ट है, मतलब अलग अलग है, तो इन्हें हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। तो a प्लस सी की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 121। तो जब a प्लस बी प्लस सी प्लस डी की वैल्यू निकालनी है तो हमें a प्लस सी की वैल्यू को 10 से मल्टीप्लाई करना है। तो अगर मैं ये a प्लस सी की वैल्यू को 10 से मल्टीप्लाई कर दूँ, ये 121 है तो मैंने इसे 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 1210 ये इसका आंसर आ गया। तो 10 a प्लस बी प्लस सी डी प्लस डी की वैल्यू कितनी हो गई 1210।